नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने बीदर के राज्य सरकार कर्मचारी सामुदायिक भवन में निर्मित नए डाइनिंग हॉल का उद्घाटन किया। वडियार अब अधिशेष राजस्व के कारण चामुंडी हिल पर स्वामित्व का दावा कर रहे हैं कर्नाटक कांग्रेस। स्थिरता को बढ़ावा, बेंगलुरु हवाई अड्डे के लिए वैश्विक प्रशंसा। पीएम मोदी के टारगेट को पूरा करने में जुटे शिवराज सिंह चौहान, अधिकारियों कर्मचारियों की बुलाई बैठक, लिया संकल्प। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले पर भाजपा ने साधा निशाना, टीएमसी और एमवीए का बताया ही मतलब। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। प्रतापनगर में राज्य सरकार कर्मचारी सामुदायिक भवन में ₹98.16 लाख की लागत से बने सर्व सुविधायुक्त डाइनिंग हॉल का उद्घाटन गुरुवार को जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने किया। राजेंद्र कुमार गंगे के नेतृत्व में कर्मचारी संघ जिले में अच्छा काम कर रहा है। कर्मचारियों के आवास में विभिन्न विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि डाइनिंग हॉल से कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि यह सराहनीय है कि मीटिंग हॉल का नाम बसवराज भरशेट्टी के नाम पर रखा गया है और हर साल कर्मचारियों के बच्चों को प्रतिभा पुरस्कार दिया जाता है और प्रोत्साहित किया जाता है। बसवराज भरशेट्टी मीटिंग हॉल का उद्घाटन करते हुए नगर प्रशासन मंत्री रहीम खान ने कहा कि एसोसिएशन की गतिविधियों के लिए उनका सहयोग रहेगा। मैं कर्मचारियों के घर को आदर्श बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार गंगे, जो राज्य सरकारी कर्मचारी संघ की जिला इकाई के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस, वातानुकूलित हॉल, ओपन हॉल, प्रतियोगी परीक्षा, प्रशिक्षण और कर्मचारी कार्यशाला का निर्माण करने की योजना है। आने वाले दिनों में हॉल सांसद सागर खंडे ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों के घर के निरंतर कार्यों को सांसद निधि से वित्त पोषित किया जाएगा। इस मौके पर अधिकारी व अन्य उपस्थित थे। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति केपीसीसी के प्रवक्ता एम लक्ष्मण ने कहा कि पूर्व राज परिवार के सदस्य वडियार अब मैसूर में श्री चामुंडेश्वरी देवी मंदिर सहित चामुंडी पहाड़ी पर स्वामित्व का दावा कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो रहा है। मैसूर में शुक्रवार को एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए लक्ष्मण प्रमोदा देवी वडियार द्वारा कर्नाटक सरकार द्वारा श्री चामुंडेश्वरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024 को लागू करने पर उठाई गई आपत्ति का जिक्र कर रहे थे, जिसमें उन्होंने इसे असंवैधानिक बताया था, क्योंकि चामुंडी पहाड़ी उनकी निजी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि वडियार ने अपने निजी राजेंद्र विलास पैलेस को छोड़कर मंदिर और अन्य संरचनाओं का प्रबंधन 1974 में कर्नाटक सरकार को सौंप दिया था और दावा किया था कि वे उनका प्रबंधन करने में सक्षम नहीं है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है, जिसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का उच्चतम स्तर 5 मान्यता प्राप्त हुई है, जो 5 मई से 2024 से प्रभावी होगी। हवाई अड्डे के संचालक ने शुक्रवार को कहा, हवाई अड्डे ने स्कोप 1 और 2 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 95.6% की कमी दर्ज की, जो किसी भी भारतीय हवाई अड्डे द्वारा उच्चतम उत्सर्जन उन्मूलन है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कहा कि यह 2030 के शुरुआती लक्ष्य के 7 साल पहले हासिल किया गया था। BIAL ने कहा कि KIAB ने 100% नवीकरणीय बिजली में बदलाव करके और संधारण गतिशीलता और हरित बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहलों को लागू करके अपने डिकार्बोनाइजेशन अभियान को आगे बढ़ाया है। अवशिष्ट उत्सर्जन को ऑफसेट करने के प्रयासों के तहत हवाई अड्डे ने सत्यापित कार्बन हटाने वाली परियोजनाओं से ACI अनुमोदित कार्बन इकाइयां खरीदी है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां KG से लेकर PG तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड VTU एफिलेटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036 9739
9986291615, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद से शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने दोनों मंत्रालयों के सफाई कर्मी से लेकर सेक्रेटरी स्तर तक के कर्मचारियों और अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय के दोनों राज्य मंत्री भी शामिल हुए। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अगले ही दिन कृषि एवं ग्रामीण विकास ICAR के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से किसानों और ग्रामीण विकास को लेकर बड़े ऐलान किए। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी के संबोधन में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो विजन दिया गया उसे पूरा करने का संकल्प भी लिया गया। इसके साथ ही 2047 के रोड मैप और विकसित भारत के संकल्पों की पूर्ति के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करने का भी निश्चय लिया गया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। भाजपा नेता और प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा। भाजपा नेता प्रेम शुक्ला ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग बलात्कारियों के समर्थन में उतर गए हैं। पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या की गई और एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले को दबाने की कोशिश की। भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी का नाम बदलकर अब T तालिबानी, M मजहबी, C करप्शन रख देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में पहली बार नहीं है जब इस प्रकार की कोई घटना हुई हो और इस घटना के बाद अब जब लोगों ने अपना आक्रोश दिखाने के लिए मोर्चा निकाला तो टीएमसी के गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। इन सभी घटनाओं को देखते हुए बिल्कुल साफ संदेश जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की दीदी अब जनता की दीदी होने के बजाय बलात्कारियों की दीदी बन गई है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देने को तैयार है। साथ में समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा के भी कांग्रेस से ज्यादा सीट मांग रही है। यूपी में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस गठबंधन में 10 में से 5 सीट मांग रही है। यूपी में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में इन 10 सीटों में 5 समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 3 बीजेपी, 1 आरएलडी और 1 निषाद पार्टी ने जीती थी। इनमें कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। इन 10 सीट में कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट 11,818 वोट गाजियाबाद में मिले थे। कांग्रेस का कहना है कि जिन 5 सीट पर समाजवादी पार्टी जीती थी वहां सपा लड़े और बाकी 5 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ने की दावेदारी करना चाहती है। यूपी में 9 विधायक सांसद बन गए हैं। सपा के एक विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके बाद उनकी सदस्यता चली गई है। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। जिले के सूरजपोल इलाके में शुक्रवार को 2 छात्रों के बीच चाकूबाजी का मामला सामने आया। इस चाकूबाजी की घटना में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं छात्र पर हमले की जानकारी मिलते ही आक्रोशित हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान कई गाड़ियों में आगजनी की घटना भी देखने को मिली। दरअसल शुक्रवार को उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में 2 स्कूली छात्रों के बीच में आपस में कहासुनी हो गई। इसी बीच चाकूबाजी की घटना भी सामने आई। चाकूबाजी की इस घटना में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। आनन फानन में गंभीर रूप से घायल स्कूली छात्र देवराज को एमबी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों के द्वारा घायल छात्र का इलाज किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पाटलिपुत्रा पार्क में प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, जल संसाधन मंत्री या संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता व लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बार फिर विवाद उठा है। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल के नागरिकता में सवाल खड़े किए हैं। इस मुद्दे को लेकर वे दिल्ली हाईकोर्ट चले गए हैं। स्वामी ने केंद्र सरकार को राहुल गांधी के खिलाफ अपनी शिकायत पर स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश देने की भी मांग की है। इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की। इससे पहले केंद्र ने राहुल की नागरिकता पर आईटीआई से मांगी गई जानकारी देने से इनकार कर दिया था। स्वामी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने इंडियन सिटीजन होने के नाते भारतीय संविधान के आर्टिकल 9 का उल्लंघन किया, जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के साथ पढ़ा जाता है। स्वामी ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं रह जाएंगे। बता दें कि संविधान के आर्टिकल 9 में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद से हिंसा का दौर जारी है। देश में हिंदू अल्पसंख्यकों को जमकर निशाना बनाया गया है, जिस पर दुनिया भर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पीएम मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से बांग्लादेश के हालात का जिक्र किया था। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी को फोन किया है। पीएम मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी है कि उन्हें प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का फोन आया। दोनों नेताओं ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन दोहराया। पीएम मोदी ने बताया है कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने बीदर के राज्य सरकार कर्मचारी सामुदायिक भवन में निर्मित नए डाइनिंग हॉल का उद्घाटन किया। वडियार अब अधिशेष राजस्व के कारण चामुंडी हिल पर स्वामित्व का दावा कर रहे हैं कर्नाटक कांग्रेस। स्थिरता को बढ़ावा, बेंगलुरु हवाई अड्डे के लिए वैश्विक प्रशंसा। पीएम मोदी के टारगेट को पूरा करने में जुटे शिवराज सिंह चौहान, अधिकारियों कर्मचारियों की बुलाई बैठक, लिया संकल्प। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले पर भाजपा ने साधा निशाना, टीएमसी और एमवीए का बताया ही मतलब।
केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।